Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th General Science class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर है 10 हमारे पास, साइंस एंड रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ। इसमें से बेटा आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जिसका पेज नंबर है आपके पास 154। और जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है रेडार सिस्टम। ठीक है, तो आपके बुक्स पे पेज नंबर है 154 और टॉपिक है रेडार। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रेडार सिस्टम है ये क्या होता है और ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले द वर्ड रेडार इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, कि आपके पास डिटेक्शन के लिए और रेंजिंग के लिए एक सिस्टम है जो मुख्तलिफ अशिया को तलाश करने या उनके रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। अब रेडार क्या है, अगर हम मज़ीद इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि रेडार सिस्टम क्या है। ठीक है, तो उस हवाले से फिर आप मज़ीद क्या बताएंगे कि रेडार इज़ अ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए एक प्रॉपर हम सिस्टम यूज़ करते हैं। उस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, रेडार सिस्टम का। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये यूजुअली हमारे पास दो फॉर्म्स में होती हैं, एक को कहते हैं रेडियो वेव्स और दूसरी हैं आपके पास माइक्रोवेव्स। ठीक है, चलें मज़ीद अगर हम देखें तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं आपके पास लाइट की जो स्पीड है उससे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या हैं। तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट की स्पीड से ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब इनके जो डिफरेंट करैक्टर्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, तो बेटा उसका ताल्लुक़ है इसकी वेवलेंथ से। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास उनकी वेवलेंथ क्या है, उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है उनको अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें तो रेडार रिमोट डिटेक्शन सिस्टम इज़ यूज्ड टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप यूजेस की हेडिंग दे सकते हो, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है यूजेस के हवाले से। तो आप क्या बताएंगे किस लिए यूज़ होता है ये, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, चीज़ों को ढूंढने और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब किसी भी जो चीज़ कोई भी चीज़ है उसकी शेप को डिटेक्ट करने के लिए, उसके साइज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी हम ये जो सिस्टम है रेडार सिस्टम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक क्या डिस्कस किया हमने कि रेडार सिस्टम हमारे पास रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, किस काम आता है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और इसी तरह हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर उनमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, ये बेटा एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि किस तरह से जो रेडार है वो वेव्स को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में क्या करता है, आइडिया लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में ये आपको एंटीना नज़र आ रहा है, ये रेडार है। ठीक है, ये देखें सारी इससे जो वेव्स हैं वो क्या हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं। ठीक है, जब ट्रांसमिट होने के बाद वेव्स यहाँ से दोबारा से रिफ़्लेक्ट हो के वापस आएंगी, तो यही जो वेव्स हैं ये किसी भी जो शेप के बारे में हमें क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक है,
तो इसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे लोगे, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन आपकी इसके पास क्या आएगी। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके पास, रेडार ट्रांसमिट, अच्छा अभी आ रहा है किस तरह से काम करता है, ट्रांसमिट शॉर्ट इम्पल्सेस ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बाय मीन ऑफ रिवॉल्विंग एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो एरियल नज़र आ रहा है, इस एरियल की मदद से क्या करता है, आपके पास जो रेडार है वो ये जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ की जो आपके पास वेव्स हैं, उनकी स्मॉल फ्रीक्वेंसी में उनकी वेव्स पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, when pulses strike an object these are reflected back, when pulses strike an object these are reflected which are received by the radar antenna, ठीक है। पहले वेव्स जाएंगी, जाने के बाद फॉर एग्जांपल इनकी ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिशन के बाद जब किसी भी ऑब्जेक्ट से वो टकराएंगी तो जिसके नतीजे में फिर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो वापस मूव करेंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगी वहाँ से। जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने की बाद जो पाथवे बनेगा आपके पास बेटा, वो बेसिकली बताएगा किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज़ को। अ ट्रेस अ शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, ठीक है, ये देखो जी, यहाँ पे था आपके पास रेडार सिस्टम एक, ठीक है, ये था एंटीना। पहले यहाँ से वेव्स क्या हुई, ट्रांसमिट, जैसे ही ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के जब वो वेव्स वापस आएंगी तो फिर दोबारा से एंटीना के पास आएंगी, एंटीना से फिर वही जो सिग्नल हैं वो रिसीवर, और रिसीवर के बाद बेटा डिस्प्ले सेंटर में भेज दिए जाएंगे, और ये ही इन्हीं वेव्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास किसी भी जो शेप है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो किस तरह से हम रेडार सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं ये हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। अभी फर्दर देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये जो पैराग्राफ है ये एक्चुअली आपके पास होगा इसके यूजेस के लिए, जो थर्ड पैराग्राफ है कि हम कहाँ कहाँ पे जो रेडार सिस्टम है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये जो रेडार सिस्टम है ये आपके पास सिविलियंस मतलब आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और फ़ौजी नौजवान ये जो मिलिट्री के लोग हैं बेटा वो भी इसको यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। उन अपने तैयारों का हिसाब किताब रखने के लिए या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, रेडार कंट्रोल एयर ट्रैफिक, ठीक है, फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री। मिलिट्री कहते हैं अफवाज को और सिविलियन आम लोगों को। लार्ज नेटवर्क ऑफ ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम हेल्प्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल टू कीप ट्रैक ऑफ एयरक्राफ्ट टू प्रिवेंट मिड एयर कोलिजन। देखो बेटा बहुत सारे जो आपके पास जहाज़ हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं वो हवा में उड़े होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का आपस में टकराने से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक पूरे का पूरा रेडार सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कमर्शियल एंड मिलिट्री शिप्स, ठीक है, कि जो आपके पास बहरी जहाज़ होते हैं उनको भी आगे जो आने वाली कोई रुकावटें हैं या मौसम की ख़राबी है सबको देखने के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ होता है, रेडार सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्दर मज़ीद देखें तो मिलिट्री फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड टेक द हेल्प ऑफ रेडार टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ट्रूप्स मूवमेंट एंड शिपैड। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाइल की मूवमेंट कह लो आप या आपके शिप की मूवमेंट, ठीक है, उन सब को देखने के लिए उन सब का आइडिया लगाने के लिए कि किस तरह से कितने डिस्टेंस पे हैं वो और उनकी शेप किस तरह से है, तो उस सब के लिए क्या यूज़ होता है, रेडार सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है जी। अगर फर्दर लास्ट पे बात करें, सम स्पेसक्राफ्ट आल्सो कैरी रेडार फॉर मैपिंग द सरफेस ऑफ प्लैनेट कवर्ड बाय थिन क्लाउड, ठीक है, कि जो क्लाउड हैं, बादल हैं, उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए भी
आइडिया लेने के लिए भी ये जो रडार सिस्टम है ये क्या हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, चलें आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन ओवरऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो इसको आपने बेटा अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।